अब बाबा जी जन सेवा में समाज में क्रांति ला दिया। उसके पास लोगों का समूह दुख तकलीफ अन्याय अत्याचार अंधविश्वास देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना सबको उसने समाप्त किया और सबको एक रास्ता बताया सत्य का। सच बोलो, सबको माँ बहन बेटी मानो, भाई पिता और पुत्र मानो, जीव की हत्या मत करो। ऐसा करने से लोग तकलीफ में थे, वो अपने स्थिति में आ गए तो सब उसको अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। अब बाबा जी के पास शक्ति हो गया, इधर धन का शक्ति और इधर जन की शक्ति, तो उसने सामाजिक क्रांति शुरू कर दिया। जब सामाजिक क्रांति शुरू हुआ तो अंग्रेज भी बाबा जी से भय खाने लगे। तो उस टाइम वो तीन बातें जिसको हम किसी भी सत्संग में और किसी भी जगह के सत्संग में हम कहते हैं, मन वचन और कर्म से। मन वचन और कर्म से जो आदमी सच्चा रहेगा उसका बाल बाका होने वाला नहीं, उसका कल्याण ही होगा। तो हम केवल मन वचन कर्म भर सुने हैं, लेकिन मन वचन कर्म में कितने दोष हैं ये हमको पता नहीं है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मन के 4 दोष हैं। मन के कितने दोष? 4 दोष है भाई। तो पहला दोष है अभिमान, और दूसरा दोष है ईर्ष्या, और तीसरा दोष है क्रोध, और चौथा दोष है छल कपट। ये 4 दोष है किसका? मन का। मन वचन और कर्म हम जब कहते हैं, मन वचन कर्म से जो आदमी करता है वो आदमी संत होता है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता। मन वचन कर्म से किया गया काम हमेशा पूर्ण होता है, पूरा होता है। मन वचन कर्म से दिया गया जवान वो पूर्ण होता है ना भाई। मन वचन कर्म से किया गया काम हमेशा सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो कैसे सफल होगा? तो मन में 4 दोष हैं, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध और छल। पहला दोष अब वचन के भी 3 ठन दोष है। तो वचन के का दोष है? गाली देना। हम जो कुछ करते हैं मन से, हम जो करते हैं वो 4 दोष, और वाणी से जो कहते हैं उसमें 3 दोष। कौन से? गाली देना, निंदा करना और झूठ बोलना। 3 ठन दोष है। गाली देना, किसी की निंदा करना और झूठ बोलना। 3 दोष हुआ ना भाई। तो कितने दोष हो गए? 4 और 3। हाँ, मन के 4 दोष, वचन के 3 दोष, और कर्म मतलब होते, जब कर्म कब होगा? जब तुम्हारे पास तन रहेगा, शरीर रहेगा, तो शरीर से ही कर्म किया जाता है। तो ये तन के अर्थात कर्म के 3 दोष का चोरी करना, जीव की हत्या करना, हिंसा करना और व्यभिचार करना। ये 3 दोष है कर्म का, कर्म के 3 दोष। तो मन वचन और कर्म के अब कुल कितने दोष हो गए? 10। मन के 4, वचन के 3
और कर्म के 3, कुल मिला के 10 दोष है। जो 10 दोष से मुक्त हो जाएगा वो सबसे मुक्त हो गया। यदि आदमी इन दोषों से नहीं बचता, वो आदमी कहीं पर भी रहे वो खाई में गिर जाता है, फिर उठ नहीं पाता। आदमी जब इन 10 दोषों में से किसी भी दोष में यदि लिप्त हो जाता है तो लोग उसका शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, ओकर चेहरा भी देखना आदमी पसंद नहीं करे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आदमी उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। हाँ, और जो इन 10 दोषों में से किसी भी दोष में पकड़ा जाता है तो सरकार भी उसको नहीं छोड़ता, सरकार भी नहीं छोड़ता। तो सरकार उसके लिए क्या रखा है? पुलिस थाना। हाँ, पुलिस थाना रखा है, पुलिस पकड़ता है और डंडा मारता है। और उसके बाद क्या है? सरकार के पास कोर्ट कचहरी, वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है और वहां उसका न्याय होता है। और कोर्ट कचहरी में यदि उसका ये 10 दोष में से कोई भी दोष साबित हो गया तो उसको सजा भी होता है, धन का हो या तन का हो, उसको सूली फांसी भी हो सकता है, नहीं तो शारीरिक दंड और नहीं तो मानसिक दंड और नहीं तो दोनों दंड, शारीरिक दंड और आर्थिक दंड, धन का भी जुर्माना और तन का भी जुर्माना देना पड़ता है, ये दंड होता है। तो आप सब कोई मन, वचन और कर्म के हमारे जो 10 दोष हैं उससे मुक्त होना चाहते हो कि नहीं चाहते? कौन कौन चाहते हैं भाई कि मेरा दोष मेरे पास रहेगा, मैं पुलिस थाना से निपट लूंगा? तो पहला है मन का। मन में 4 बताया, अभिमान, इच्छा, क्रोध और छल। तो पहला है अभिमान का। मन के दोष में पहला है अभिमान। अभिमान कहाँ होता है? तो आदमी के पास धन हो जाता है, अभिमान माने होता है घमंड। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। तो आदमी जब धनवान हो जाता है तो धन का उसको क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है। आदमी के पास गरीब है और गरीब होने के पास जब उसके पास धन हो गया तो धन का घमंड उसको करना नहीं चाहिए। उसका परिवार तो बढ़िया चल रहा है, जो भी मतलब अपने मेहनत से, परिश्रम से, कमाई से उसके पास धन हो गया तो उस धन का उपयोग करे और जिसको उसकी आवश्यकता है सेवा का तो उस धन को उसमें वो लगाए। लेकिन आदमी गरीब से अमीर होता है तो धन बढ़ गया तो उसको क्या हो जाता है? अहम हो जाता है, अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो पहला धन से अभिमान। दूसरा है आदमी पढ़ गया,
आदमी पढ़ गया। तो आदमी पढ़ गया माने वो कलेक्टर हो गया सीधा पढ़ करके, तो उसको घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि ये सब साले छेरी बछरू चराने वाले हैं, मेरे सामने कीड़े मकोड़े हैं, ये सब मेरे लिए कुकुर बिलाई हैं, अब मैं तो कलेक्टर हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो राज्य का मुख्यमंत्री हूं, हैं? तो उसको माने पढ़ने के बाद कलेक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं करके उसको विद्या क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है, विद्या का घमंड। उसके बाद मैं आगे बोल ही दिया कि आदमी बड़े पद में चला गया तो उसको पद का घमंड हो जाता है, पद का घमंड कि मैं फलाना मंत्री हूं, कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं, जज हूं, इसका उसको क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और वो चाहता है कि मैं इतने बड़ा पद में हूं तो सब मेरा सम्मान करें। वो कभी नहीं चाहता मैं सबके बराबर में बैठ करके सबसे अच्छा व्यवहार करूं, सबसे अच्छा मिलूं, मित्रवत व्यवहार करूं, माता पिता जैसे उनका आदर और सत्कार करूं, कुछ नहीं। वो मान प्रतिष्ठा चाहता है। कौन? ये धनवान, और जिसके पास विद्या है वो, और जिसके पास पद है वो मान प्रतिष्ठा चाहता है। इसको कहते हैं अभिमान। और कई लोग ऐसे हैं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरी हूं, मैं गोरा हूं, मेरा शरीर ऐसा है, मैं इतना सुंदर कपड़ा पहनता हूं, मेरे जैसे और कोई नहीं है। तो आदमी रूप के कारण भी घमंड करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। रूप का घमंड होता है कि नहीं? रूप का अभिमान होता है कि नहीं? अरे वो केड़ी आँखी है, खोरी, अंधरी, कानी, चिपरी, है ना, लंगड़ा लूला, अपाहिज, माने छोटे ऊंच के, बड़े ऊंच के, सिर जो है, कमर झुका हुआ। तो आदमी अपने रूप को देख करके उस पर क्या करता है, अभिमान करता है। और आदमी इसके आगे एक और अभिमान करता है, क्या? अपने जवानी का। जब आदमी बच्चा से जवान हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, समाज में दो ही तो हैं, पुरुष और महिला। तो जब जवानी आता है तो जवानी का अभिमान उसको हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये मेरा जवानी सदा दिन इतने उम्र तक रहेगा, कभी घटेगा नहीं। इसका उसको अहंकार हो जाता है, अहम हो जाता है ना भाई? हो जाता है। हाँ, तो उसका घमंड कब घट जाता है? जब उसका बुढ़ापा आ जाता है, चलना फिरना कमजोर हो जाता है ना, दांत हिलने लगता है, शरीर झुर्रियाने लगता है, मांस झुर्रिया जाता है, सिकुड़ने लगता है, पैर थकाने लगता है, पैर चलने लायक नहीं रह पाता है, सिर हिलने लगता है, आंख दिखना कम कर देता है। तब आदमी का जवानी कहाँ है? तो आदमी अपने जवानी पर भी अभिमान करता है।
आदमी को अपने जवानी पर अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आदमी अपने जवानी पर अभिमान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो एक दिन उसको ये वो बूढ़ा एक दिन होगा कि नहीं होगा? आदमी पैदा हुआ है तो जवान होगा, और जवान होगा तो बुढ़ापा भी आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो मरेगा। तो उसको अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्यों करते हो भाई? नहीं करना चाहिए तो सबके मुंह में है। किसी से पूछो तो कहेगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। इसके आगे एक और है। क्या है? आदमी अपने जाति का अभिमान करता है। करता है कि नहीं करता है? आदमी अपने, मैं तो इससे बड़ा जात हूं, मैं राउत से बड़ा हूं, कुर्मी हूं, मैं कुर्मी से बड़ा हूं, लोधी हूं, मैं मेहर से बड़ा हूं, साहू हूं। तो राव, तेली, नाव, धोबी, कुर्मी, लोहार, चमार, सब जिसको नामकरण दिया गया है जाति का। एक जात दूसरे जात से एक होता है कि मेरे नीचे कितने छोटे जात हैं, वो कहते हैं मेरे नीचे गंगचखा गला अपन छोटे जात खोज के रखे हुए, रखे कि नहीं? तो जाति का आदमी को घमंड है। उसको ये पता नहीं है कि आदमी का केवल एक जाति है, और वह है आदमी जाति। आदमी का एक जाति है, आदमी जाति। आदमी के दो स्वरूप हैं, एक नारी जाति और दूसरा पुरुष जाति। उसके सिवाय इंसान का और कोई दुनिया में जाति नहीं है। तो आदमी जाति का घमंड करता है, जाति का अभिमान करता है। तो जाति का मान करना चाहिए। जो जाति को छोड़ेंगे वो इंसान बन जाएंगे, और जो इंसान बन जाएंगे वो भगवान बन जाएंगे। इंसान और भगवान में कोई अंतर नहीं। आज तक जितने भी भगवान हुए वो इंसान ही भगवान हुए हैं। भगवान कभी इंसान नहीं हुए। जिसको हम भगवान कहते हैं ना, वो इंसान नहीं हुए। और मैं कहता हूं कि जो अच्छे जीवन जिए, इन उसके पास जो है मन, कर्म और वचन का के सारे दोष मिट गए, वो इंसान भगवान हो गए। वो इंसान क्या हो गए? भगवान हो गए। और उसी की पूजा आज दुनिया में, चाहे गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में, महापुरुष के रूप में, देवता के रूप में, भगवान के रूप में, उसी की पूजा किया जाता है। जिसके पास ये 10 दोष से मुक्त होता है। और आखिरी बता रहा हूं कि जिसके पास ताकत और बल रहता है, वो आदमी के पास अभिमान होता है, घमंड होता है कि मेरे पास ताकत है, ये मेरा क्या कर लेगा, ये मेरा क्या कर लेगा। तो आदमी अपने ताकत और बल पर अभिमान करता है। तो अभी तो मैं बताया अभिमान के कितने दोष हो गए। एक तो मैं बताया कि मन के 4 दोष, उसमें से एक दोष के कौन सा? अभिमान। तो अभिमान के अब कितने दोष हो गए? है ना? कितने दोष हो गए? इस और बहुत सारा है, मैं कितना गिनाऊंगा। अब हम उसके बाद आते हैं कि मन के दूसरा दोष कौन है भाई? तो उसको कहते हैं हम, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या का मतलब होता है
आदमी चाहता है कि मेरे पास धन रहे, उतना धन किसी के पास न रहे। मैं जिस पद में हूं उस पद में और कोई ना आए। मैं जितना सुंदर हूं उतना कोई सुंदर न रहे। मेरे पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान और किसी के पास न रहे। वो आदमी यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, अपना बड़प्पन चाहता है और दुनिया को अपने से नीचे रखना चाहता है। यदि अपने कर्म बल से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से, अपने सेवा से कोई आदमी उससे ऊपर उठ रहा है तो उससे वो क्या करता है? ईर्ष्या करता है। इसमें भी धन है, पद है और किसी भी प्रकार का विकास है, कोई भी आदमी ऊपर उठ रहा है तो सामने आने वाला आदमी उससे क्या करता है? ईर्ष्या करता है। इससे मतलब वो चाहता है कि मुझसे आगे मत बढ़े, उसी कहते ईर्ष्या है। उसको छत्तीसगढ़ी में हम जलन भी कहते हैं। जलन, हमर बर जलते भाई, फलाना आदमी हमर बर जलते। जलते का मतलब कि अपने से वो बढ़ना, आपको अपने से बढ़ने नहीं देना चाहता, वही है जलन, उसी कहते हैं ईर्ष्या। अब मन का तीसरा दोष क्या है भाई? वो है क्रोध। कुछ करूंगा, अब मैं जो चाहता हूं, आदमी चाहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं और करूंगा वो हो जाए। वो वही चाहता है ना कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ऐसा हो जाए, और नहीं होने पर आदमी क्या करता है? क्रोध करता है। क्रोध का मतलब है गुस्सा करना, गुस्सा करता है। यही हमारा मन का तीसरा दोष। एक और दोष बता रहा हूं मैं, जिसको कहते हैं हम छल। किसी का काम बन रहा है, किसी का काम बन रहा है, अब एक काम बना थे तो ओकर परिवार के ही आदमी, ओकर नजदीक के ही आदमी ये चाहिए कि नहीं एकर काम बिगड़ जाना चाहिए, इसलिए उसको क्या करता है? ओकर काम ला बिगाड़े के काम करता। जिसका काम बन रहा है उस काम का कोई आदमी, चाहे उसका परिवार का हो या अन्य हो, वो उसको बिगाड़ने का काम करता है। उसी को कहते हैं हम छल, और उसी को हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कपट करना, और कहते हैं ये आदमी बहुत कपटी है, ये आदमी बहुत कपटी। कपटी मतलब मेरे काम कोई नहीं देख पा रहा है ना। तो अब बताओ मेरे को कि तुमन कौन कौन कपटी नहीं है? अब एक आध जन तो हाथ ऊपर करके बता सका था भाई कि कौन कपटी नहीं है। अपन आप ला खोज। हाँ, जो काम बनत रही तो तय तोर बेटा के ला तय नहीं देख सकत, तोर बेटा तोर ले नहीं देख सके, तोर भाई या तोर ले नहीं देख सके, तय अपन भाई के लिए नहीं देख सकत, अपन भाभी के लिए नहीं देख सकत है। माने आदमी इतना कपटी है
कि वो घर परिवार नहीं देखता, वो उसका नुकसान करना ही चाहता है। वो आदमी अपने आप यश कीर्ति पाना चाहता है, इसलिए वो छल कपट करता है। तो इस दुनिया में बिरले ऐसे कोई होंगे जो छली और कपटी नहीं है, बाकी सब छली और कपटी है। चाहे यहाँ का हो, वहाँ के हो, कहीं का भी हो, इसमें कोई जाति धर्म और यहाँ वहाँ की बात नहीं है। इनके 3 दोष मैं बताए हूँ, गाली देना, निंदा करना और झूठ बोलना। तो आदमी सहज में बात करते करते किसी को गाली देता है कि नहीं देता है? हाँ, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो आदमी बात करत के कोई गाली देता। आदमी बात करते करते कोई गलत शब्द के उपयोग कर देते, जिस चीज को नहीं बोलना चाहिए, गंदा वाणी, तो गंदा वाणी का उपयोग कर देता है। कहे का मतलब आप शब्द के उपयोग, जिला हम गाली कथन, ये गाली ले नहीं बकना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, वो गाली के उपयोग हम कर देते हैं। गाली के श्रेणी में केवल अपशब्द का उपयोग करना ही नहीं है, बल्कि क्रोध से बोल देना, आवेग पूर्वक बोल देना भी गाली के श्रेणी में आता है। गाली छह हो तो आदमी को शांति से सरल रूप में बोलना चाहिए, क्रोध से नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस वाणी मिला है, इसका दुरुपयोग मत करो। सत्य वाणी ही निकले, झूठ मत निकले। ये श्वास कब तक के लिए आया है? जब तक ये श्वास रहेगा तभी तक तुम्हारा शरीर चलेगा। अरे श्वास बंद हो गया तो तुम्हारा शरीर चलने वाला नहीं है। श्वास तक ही, तब जब तक श्वास है तभी तक तुम्हारा आस है। श्वास रहेगा तब जियोगे, श्वास रहेगा तो खाओगे, पियोगे, उठोगे, बैठोगे, देखोगे, आओगे, जाओगे, लोगे, दोगे। तो इस श्वास के रहते तक कम से कम गंदा वाणी का उपयोग मत करो। बात बात में किसी को गाली गलौज मत दो। दूसरा है निंदा करना। जब आदमी इतना निंदा करने के लिए व्याकुल रहता है, आदमी इतना निंदा करने के लिए व्याकुल रहता है, वो आदमी ढूंढते रहता है, आदमी खोजते रहता है। क्या खोजते रहता है? आदमी खोजते रहता है कि कब कोई आ जाए मेरे पास और उससे फलाना की बात, फलानी की निंदा मैं करूं। हाँ, 2 आदमी मिल तो गए तो नदी, तालाब, घाट, घटौंदा, खेत, खलिहान, वो कुछ नहीं देखता, वो केवल निंदा करता है ना। हाँ, वो निंदेच करेगा। तो निंदा क्या चीज है भाई, इसको भी तो हमको समझना चाहिए। किसको कहते हैं निंदा? तो किसी के द्वारा किया गया काम
कोई आदमी कुछ भी काम करा थे वो और ओकर मन नहीं है, ओकर सामने वाले के मन नहीं, तब वो होकर जाके निंदा करते कि ये गलत करत रही से, बोला ऐसे करना नहीं चाहिए, वो करिस ते बहुत गलत करे, ये है निंदा। तो एक आदमी जब दूसरे आदमी से मिलता है तो तीसरे आदमी की क्या करता है, निंदा करता है, यही चुप कहते हैं निंदा। मैं तो कहता हूँ कि आप जो काम करते हैं वो अगला आदमी का को मन नहीं आएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, हाँ ठीक कर रहे हो ऐसा वो नहीं कहेगा, कुछ न कुछ उसमें खामी वो निकाल ही देगा। हाँ, खामी निकालना और उसी खामी को किसी दूसरे के पास, तीसरे आदमी के पास माने बताना, वो क्या है, निंदा है। तो आदमी निंदा करना बंद कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि कर सकता है तो उसको स्वयं समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, तब कहीं वो ठीक हो सकता है। और तीसरा मैं चर्चा कर रहा हूँ, झूठ बोलना। वचन के 3 दोष में क्या है, झूठ बोलना। तो झूठ क्या चीज है भाई? जिसको हमने आंख से नहीं देखा है उसको कह दे हाँ हाँ मैं देखे, हाँ होता है कि नहीं? जो आदमी आंख से नहीं देखा है उसी को कह दे हाँ तो मैं देखा हूं, तो नहीं हो गया झूठ। जिसको आपने नहीं सुना है उसको हाँ मैं सुना हूं। तो जिसको तुम नहीं देखे हो उसको तुम देखे हो, देखा हूं कह दिए। जिसको नहीं सुने हो उसको सुना हूं कह दिए। जिस काम को तुम नहीं किए हो उसको मैं किया हूं, और जिसको तुम किए हो उसको नहीं किया हूं, ऐसा कह रहे हो, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा आदमी कर सकता है? कर सकता है। यदि वो कर सकता है तो वह अपने वचन का पक्का है। तो आदमी, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, आदमी अपने वचन का पक्का है कि कच्चा है? कौन आदमी अपने वचन का पक्का है? कोई बता सकता है? हाँ, आंगन दादवर पक्का है, झूठ तो नहीं बोला। हाँ, कहना अलग चीज है, कहना अलग चीज है। आज तक आदमी, कोई भी आदमी सच नहीं बोला है। हाँ, कहना अलग है, समझे? आदमी सच बोल देगा, बहुत तो उसका रोशनी, उसका किरण थोड़ा सा भी वो सच बोलना शुरू कर दिया तो जिस प्रकार से आकाश में सूर्य की किरण है वैसी वो दुनिया में वो चमकने लगेगा, उसका प्रकाश किरण वहां तक पहुंच जाएगा, उसको कहते हैं सच। हाँ, उसके वाणी में अमृत घुल जाएगी। अमृत, अमृत का मतलब जो कभी नहीं मरता, अमिट हो जाएगा। जैसे गुरु घासीदास ने सच बोला, आज उसकी वाणी अमर हो गया, जिसको आज हम यहाँ आकर के बोल रहे हैं। सच बोला संत गुरु रविदास ने, उसकी वाणी विश्व में अमर हो गई, उसने बोला सच सच।
सच बोला कबीरदास ने, आज उसकी वाणी अमर हो गई। उसके बाद तो कोई काट नहीं पा रहा है, वो बोला था सच। हम कहाँ सच बोल के 3 दोष। का दोष? चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये गुरु घासीदास के 10 जो सिद्धांत रही से, जेकर से वो हर आदमी ला आदमी बनात रही से, मानव ला मानव बनात रही से, मानव ला मानव सब ला समान एक रूपता लाए के प्रयास कर रही से, इंसान ला भगवान बनाए के और जो बीड़ा उठा रही से, यह वही सूत्र है। 10 सूत्र था, 10 सूत्र। ये 10 सूत्र को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं पहली बार। तो कर्म अर्थात तन के 3 दोष। पहला, चोरी नहीं करना। जो आदमी अपने धन को अपना और दूसरे का धन को पराया मान लेता है और दूसरे के धन को चोरी नहीं करता, अर्थात दूसरे के धन को लूटता नहीं है, ठगता नहीं है, चोरी नहीं करता है, वो आदमी अपने कर्म में जीत जाता है। जैसे आदमी बोलता तो है वचन से, लेकिन सच नहीं बोलता बल्कि झूठ बोल देता है। जिस प्रकार से आदमी अपने धन को अपना मानता है और दूसरे के धन को चुराता है। अपने पत्नी को अपना मानो, अपने पति को अपना मानो, दूसरे को आप पाप दृष्टि से मत देखो। यही तो व्यभिचार है। व्यभिचार केवल पुरुष से नहीं, महिला से भी होता है। दोनों दोषी हैं, महिला पुरुष दोनों दोषी हैं। अपने पति को पति, अपर पुरुष को पिता मानो, अपने पत्नी को पत्नी, दूसरे के पत्नी को माता मानो। यही तो प्रकृति का नियम। यदि इसका पालन नहीं किया तो व्यभिचार कर रहा है, दूसरे नंबर में चोरी कर रहा है, जिसको अपने का पहचान नहीं है, दूसरे के धन को भी अपना मानता है। कोई आदमी खेत में बढ़िया फसल कमाया है, टमाटर लगाया है और गोभी वगैरह लगाया है, मिर्च लगाया है और उसमें बढ़िया से गेहूं वगैरह, और कोई जा करके उसको काट के तोड़ करके ले आए तो तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, तो चोरी है ना भाई। तो दूसरे के धन को अपना नहीं मिलने पर स्वार्थवश उसको चोरी कर लेना, अपने घर में ले आना, अपने पास में ले आना, अपना उपयोग करना, इसका नाम है चोरी। चाहे वह धन का चोरी हो या कोई अन्य का चोरी। और दूसरा है व्यभिचार। व्यभिचार से मेरा मतलब वही है, इसको गुरु घासीदास ने कहा था, अपर नारी है नारी है, पर नारी महतारी है। अपने पति को पति मानो, अपर पति को पिता मानो। यही उसका बाबा जी का संदेश था। और जिसने इसको पालन नहीं किया वो व्यभिचार कर रहा है, अर्थात पाप कर रहा है, वो दोषी हो रहा है।
किसका? अपने कर्म का दोषी। और तीसरा है हिंसा करना, अर्थात जीव को मारना। कोई अपने ही शरीर के पोषण के लिए किसी जीव की हत्या कर रहा है, अर्थात मार रहा है और उसको खा रहा है, वो आदमी हिंसक है, वो आदमी हत्या कर रहा है, तो उसको दोष लग रहा है। अपने जीव के समान सबको मानना चाहिए, ये बाबा जी का संदेश है, यही गुरु का संदेश है। था उसको सुना रहा हूँ। किसका भजन? वो व्यभिचार का। व्यभिचार से तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए। पर नारी को माता मानो, अपर पुरुष को पिता, सत पुरुष का सत वचन, सत्य नाम का गीता। सत पुरुष का सत्य वचन, यही सत्य नाम का गीता है। क्या? कि पर नारी को क्या मानो? माता मानो। अपर पुरुष को क्या मानो? पिता मानो। पुरुष पर नारी को माता माने और महिला माने पर पुरुष को क्या करे? पिता माने। अपने पत्नी को पत्नी मानो, अपने पति को पति मानो। यही सतनाम का गीता है। सत्कर्म सतवाणी बोलो, बोलो मुख कपाट, सच्चा सुख और शांति मिलेगा, बोले सदगुरु बात। सब जीव हैं एक बराबर। जैसे जीव हत्या के बारे में मैं कहा, जीव हत्या के बारे में कहा कि सब जीव हैं एक बराबर, यही सत्य को मानो, त्याग तपस्या करो तन मन से, ज्ञान सत्य पहचानो। सब जीव एक बराबर हैं, शरीर में अंतर है। शरीर में अब आपके पास 2 पैर है तो 4 पाया वाला हमारा खाने का है, जिसका पैर नहीं हो हमारे खाने का है। ऐसा नहीं है। उसमें जो जीव है, जो श्वास चल रहा है, श्वास के कारण शरीर है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये शरीर हमको कैसे मिला? शरीर क्या चीज है? ये शरीर हमको क्यों मिला है? तो शरीर मिला है हमको स्वर के कारण। हमारे अंदर में जो श्वास चल रहा है ना, वो स्वर के कारण हमको शरीर मिला है। ये स्वर नहीं रहता तो शरीर नहीं रहता। और आप जानते हो, तुमन जाना था कि श्वास चलना बंद हो जाता है, शरीर की कोई कीमत नहीं। और श्वास चलिस तो ये शरीर है हमारे बन गए, और श्वास निकल गए शरीर फेंका आगे। जब श्वास निकल के शरीर फेंको, जलाओ, फेंको, हटाओ, ऐसा जब हो जाता है तो काकर लिए बने हैं शरीर है? श्वास के लिए। अच्छा, एक कुत्ता के शरीर में भी श्वास चल रहा है, एक हाथी के शरीर में भी श्वास चल रहा है, एक कीड़ा के शरीर में भी श्वास चल रहा है, एक सांप के शरीर में भी श्वास चल रहा है, एक आदमी के शरीर में भी श्वास चल रहा है, और एक शेर के भी शरीर में क्या चल रहा है? श्वास चल रहा है। तो शरीर तो अलग हुआ ना, श्वास एक ही प्रकार का चल रहा है। हाँ, तो शरीर के आकार प्रकार में अंतर है। 2 पैर, 4 पैर, 10 पैर, 1 पैर, बिना पैर, जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, आकाश में उड़ने वाला, कोई फर्क नहीं है। किसमें? उसके स्वर में, उसके श्वास में, उसके जीव में कोई अंतर नहीं है। फर्क किसमें है? उसके शरीर के आकार में। एक उड़ रहा है आकाश में, एक सांप है जो क्या कर रहा है? माने खिसल रहा है, सरक रहा है।
और एक पानी में तैर रहा है। हम उसके शरीर को देख कर कहते हैं कि ये सांप है मारने लायक, ये मछली है खाने लायक। तो ऐसा नहीं है, शरीर में अंतर है, आकार में अंतर है, लेकिन जीव में कोई अंतर नहीं है। उसके स्वर मन श्वास में कोई अंतर नहीं है। वो मछली जो है पानी में तैर रहा है, यदि उसके अंदर से श्वास लेना बंद हो जाए, स्वर चलना बंद हो जाए, श्वास चलना बंद हो जाए, तो मछली पानी में मर जाएगा। सांप में श्वास चलना बंद हो जाए तो माने दौड़ना सरकना बंद कर देगा। हाथी में श्वास चलना बंद हो जाए तो वहीं पर गिर करके प्राण त्याग देगा। आदमी में श्वास चलना बंद हो जाए तो वहीं पर मर जाएगा। चलना फिरना बोलना सब खाना पीना सब बंद कर देगा। तो आप जानो ये शरीर बना है ये शरीर बना है श्वास के लिए। श्वास के कारण शरीर बना है। शरीर के कारण श्वास नहीं बना है, ये ध्यान में रखना। शरीर के कारण श्वास नहीं बना है। यदि शरीर के लिए श्वास बना होता तो इस शरीर को छोड़ करके श्वास निकल करके नहीं भागता। भाग जाता है ना, नहीं भागे है, नहीं समझा तो क्या बेटी। मोर कहना है जब आदमी हाँ मर जाते तो श्वास निकल जाती। यदि माने ये शरीर के कारण श्वास बने रहती तो ये शरीर ले छोड़ के है ये शरीर है भाग जाती और श्वास रहे रहती। ऐसे होते का तो श्वास नहीं रहा है, शरीर है रहते। तो श्वास के कारण शरीर बना है, इसलिए श्वास जब छोड़ देता है तब शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। और है ना, तो स्वर के कारण शरीर है, शरीर के कारण श्वास स्वर नहीं है। इतना जान। इसीलिए मैं कहा कि सब जीव है एक बराबर, यही सत्य को मानो, त्याग तपस्या करो इस तन मन में, अज्ञान सत्य को पहचानो। यही ज्ञान सत्य। सत नाम का लगा है धुनी। ये सत नाम का लगा धुनी। धुनी का मतलब क्या है? आगी जला करके तापना नहीं। तुम्हारा जो धुन लगा है, श्वास का आना जाना लगा है, तुम्हारा सुरती लगा है, उस धुन की बात कर रहा हूं मैं। सतनाम का लगा है धुनी, जल जाएगा आग में। यदि आग को जलाओगे तो उसमें कुछ भी डालोगे, इसको कुछ भी डालोगे, इसको डालोगे, इसको डालोगे, इसको डालोगे, आग में सब जल जाता है। इसी प्रकार से तुम अपने धुन रूपी धुनी में आप कुछ भी डालोगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। सुख दुख सब जल जाएगा, अब मिल जाएगा राख। एक दिन तुम्हारा शरीर या तो अंत में दफना दिया जाएगा या आग में जला दिया जाएगा। दोनों दिया जला दो या दफना दो, राख में मिल जाए या मिट्टी में मिल जाए। ये शरीर को दफना दोगे तो क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। अब इसको जला दोगे तो राख में मिल जाएगा। चाहे राख में मिल जाए चाहे माटी में मिल जाए। तो यहां पर सुख और दुख दोनों जल जाता है। तो क्या बचता है? सुख दुख सब जल जाएगा, मिल जाएगा राख में। अहिंसा सत का प्राण है। मैं वही कहा कि हिंसा मत करना। हिंसा माने जीव की हत्या मत करना। तो अहिंसा सत का प्राण है। वही उसका प्राण है कि तुम किसी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव को बलि मत चढ़ाओ। मर जाओ तो सही है,
लेकिन तुम्हारे कारण, तुम्हारे बच्चे के कारण किसी देवी में, किसी देवता में आप किसी जीव की बलि मत चढ़ाना। चढ़ाते को नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना देवी देवता में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हैं? तो पाप करते हो कि पुण्य काम करते हो? बहुत बड़े अपराध कर रहे हो। हाँ, जीव की हत्या कर रहे हो, इसलिए कर्म के दोषी बन गए हो। मैं तो कर्म का दोष बता रहा हूं भाई। चोरी करना, हिंसा करना, अव्यभिचार करना, ये 3 दोष है। बोल सतगुरु सतनाम की, गुरु घासीदास बाबा की, सतगुरु रविदास की, सतगुरु कबीर साहेब की।